महंगे उत्पाद भी सस्ते हुए हैं। वहीं जीएसटी में हो रही कटौती को देखते हुए रोजमर्रा के उपयोग की चीजें बनाने वाली कई कंपनियों ने पहले ही कीमतों में कटौती की घोषणा कर दी है। तो देखिए, आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। अब ऐसे में नई दरों के हिसाब से आपको कम कीमतें चुकानी पड़ेंगी अपनी रोजमर्रा की चीजों में, और जीएसटी कम होने की वजह से आम जनता को रिलीफ जरूर मिलने वाला है। सरकार ने ये कदम नवरात्रि के पहले दिन उठाया है और तेल, साबुन, दवाई, टीवी, एसी से लेकर सब कुछ सस्ता हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बिजली का सामान, कारें, ये सब चीजें सस्ती हुई है। यहाँ तक कि छात्रों को भी नक्शे, चार्ट, पेंसिल, इन सब चीजों के पैसे कम देने पड़ेंगे। ग्लोब और ये रोज की जो चीजें हैं, डेयरी प्रोडक्ट, बर्तन, ये सभी चीजें जीएसटी इनमें कम हो चुकी है, जिस वजह से ये सामान सस्ते हुए हैं। चंद्रशेखर संवाददाता लाइव हमारे साथ है जोधपुर, सीधे आपको लिए चलते हैं। चंद्रशेखर, आज नई जीएसटी की दरें लागू हो रही हैं, कैसा उत्साह है खरीदारों में? देखिए, बात करें तो ये एक नए भारत की नई तस्वीर है जिसमें कर के जो प्रावधान किए गए जीएसटी के, वो आज से लागू हुए हैं। नवरात्रा के पहले दिन से अगर आप देखेंगे तो जो शोरूम्स है वहां पर भीड़ उमड़ पड़ी है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में जो है जो दरों में कमी आई है, जो टैक्स में कमी आई है, जिससे लोगों को भारी राहत मिलने की उम्मीद है, और जो कीमतें कम भी हुई है। कहीं ना कहीं दो मौके हैं, एक तो नवरात्रा का मौका है, वहीं दूसरी ओर जो अगर बात करें तो जो रेट कम हुई है। तो कई लंबे समय से प्लानिंग करने वाले लोग भी आज जो है खरीदारी करने के लिए शहर बाजारों में उमड़े हैं। और वहीं अगर बात करें तो जो दूसरे लोग हैं जिनको लगता था कि कभी रेट में कमी आएगी तब खरीदेंगे, वो लोग भी यहाँ पर कुछ कस्टमर्स यहाँ पे बात करेंगे। सर, क्या चीज खरीदना है? नो बाइट्स। क्या चीज लेने का प्लान है? एसी लेना है। तो आज नवरात्रा का मौका भी है और जीएसटी भी कम हुआ है, जी इससे डबल जो है बेनिफिट मिल रहा है। जी बिल्कुल। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से 10% तक जो है कमी की गई है जो ये इलेक्ट्रॉनिक सामान में, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है लोगों को? जी, रेट्स कम होगी तो ज़्यादा बिकेगा सामान, तो सबके लिए अच्छा है, कस्टमर को बेनिफिट होगा। बिल्कुल, ये बड़ी राहत जो है कहा जा सकता है कस्टमर से। सर, किस तरह से देखते हैं आप इस चीज़ को? ये कस्टमर अभी नवरात्र के भी काफी लग रहे हैं और अपने 10% जो जीएसटी के बेनिफिट का आज पूरा लाभ ले रहे हैं। कस्टमर काफी हैं जो मेनली जीएसटी के कारण से ही वो यहाँ पे कस्टमर आ रहे हैं। बिल्कुल, आप क्या लेने के लिए आए सर? सर, बड़ा टीवी लेने आए थे। पहले से ही जो है इसको ये अपने को इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि ये जीएसटी रिवाइज होगी। इस जीएसटी रिवाइज होने की वजह से ये फायदा हुआ अपने को। आपका जो है अभी जो है आज जो है कम से कम जो है मेरे को ये 50,000 का टीवी पे 5,000 का 4,000 का फर्क हो रहा है, तो ये मेरे लिए एक अच्छी राहत की बात है। और आने वाले तो सरकार ने कहीं बड़ी राहत दी है यहाँ तो टीवी हुआ। मैं जब टीवी लेने आया था तो पहले जब उसकी कॉस्ट पूछा था तो 50,000 के बाहर था। आज वो टीवी जो है 45,000, 45,000, 46,000 का मिल रहा है मेरे को, तो मेरे लिए एक फायदेमंद है। आप ले जाएंगे? जी जरूर, आज ही लेके जानी है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं जो लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे उनके लिए एक तो नवरात्रा का मौका और दूसरा जो है कहीं ना कहीं जो दरों में कमी, दोनों फायदे जो है कस्टमर को मिल रहे हैं। सर, दुकानदार की हैसियत से अगर बात करें तो किस तरह का परिवर्तन देखते हैं जीएसटी स्लैब में? जो जीएसटी स्लैब में अंतर आने से बेसिकली अभी अच्छा मूवमेंट बढ़ गया एकदम बेसिकली, और उम्मीद पूरी है कि अच्छा बाइंग होगी और बल्क बाइंग होगी बेसिकली, इसलिए उम्मीदें हैं? उम्मीद पूरी है। फिर मार्केट जो है परवान चलेगा, जबरदस्त चलेगा। 100%, 200% ग्रोथ होगी सर। तो सरकार की तरफ से ये बड़ी राहत कही जा सकती है व्यापारी और कस्टमर दोनों को? कह सकते हैं राहत, बड़ी कर राहत है ये व्यापारी। सर, आप क्या लेने के लिए आए? मैं तो एसी के लिए। एसी? कितने लंबे समय से प्लानिंग चल रही है? प्लानिंग तो बस अभी जीएसटी की बेनिफिट मिला ले रहे हैं। जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है, तो फिर आके कह सकते हैं सर एक आम आदमी को, एक आम उपभोक्ता को कहीं ना कहीं जो है बड़ी राहत। सरकार का अच्छा कदम है और ये पहले उठा लेना चाहिए, बहुत लेट किया इन्होंने। बिल्कुल, सरकार का अच्छा कदम है और पहले ही उठा लेना चाहिए था, क्योंकि सब जो इंतजार कर रहे थे जीएसटी स्लैब में परिवर्तन का, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोग प्लान कर रहे थे सामान खरीदने के लिए और इंतजार कर रहे थे कि कब जो है जीएसटी में कमी आएगी, प्रावधान नहीं होंगे, और जैसे ही कमी आई आप देख सकते हैं बाजार में जो है रौनक उमड़ चुकी है। दो रीजन है, सबसे पहले तो आज से जो जीएसटी की नई दरें लागू हुई है, दूसरी तरफ जो है नवरात्रा का आरंभ हुआ है। वहीं अगर बात करें, जैसे ही सरकार ने घोषणा की तो करीब 20 दिन तक जो है बाजार जो है सुने हो गए थे। सब लोग इंतजार कर रहे थे कि जब जीएसटी लागू हो जाएगी तभी जो है खरीदारी करेंगे। इसका असर कहीं ना कहीं बाजार में देखने को मिल रहा है। जी
बिल्कुल चंद्रशेखर, बाजारों में रौनक जरूर है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जो नई दरें लागू की गई हैं, क्या वो दुकानों के बाहर पर चस्पा भी की गई हैं? बिल्कुल बात करेंगे जो शोरूम ओनर है। सर, जो नई दरें लागू हुई है, जो रेट्स में परिवर्तन आए, तो क्या आपने दुकान के बाहर भी इस सूचना को चस्पा किया है? हाँ, हमने एफएम पे ऐड चल रही है हमारी, ठीक है, और बाकी गवर्नमेंट ने भी अच्छा फोकस किया है एफएम पे। हमारा मेन तो एफएम पे ऐड चल रहा है, बाकी न्यूज़ पे भी चल रहा है बेसिकली। और तो उससे अपना वेरिएशन जो आ रहा है लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे तो पता है पर और अच्छा पता चलना चाहिए। व्हाट्सअप स्टेटस डाल रखे हैं, हमारा इंस्टाग्राम के पेज पे हमने डाल रखा है, सब चीज़ों पे डाल रखा है। इसमें आपका मार्जिन तो वैसे ही कम नहीं होना, और राहत जो है कस्टमर को मिलनी है, और कस्टमर को राहत मिलेगी तो भीड़ बढ़ेगी। कस्टमर को राहत मिलेगी तो भीड़ बढ़ेगी, बड़ा प्रोडक्ट बिकेगा क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में हो जाएगा। तो जो 50 इंची टीवी लेना है वो 55 ले जाएगा, 55 वाला 65 ले जाएगा, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस में हो गया है। बट मतलब 10% बड़ा अमाउंट होता है बेसिकली। बिल्कुल। सर, आप जो ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसमें 10% जो वेरिएशन आया, उसको किस तरह से देखते हैं? और इसके साथ ही जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उसमें कई चीजों को जो है बिल्कुल जीएसटी से मुक्त किया गया, उसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा कदम है सरकार का और बहुत अच्छा किया है, और सरकार को ये कदम पहले उठाना चाहिए। आम पब्लिक को बहुत फायदा हुआ है जी। इंतजार था इस चीज का? बहुत इंतजार था। अब क्या है, कस्टमर की बाइंग पावर बढ़ गई। जो छोटा था वो बड़े में जाएगा, बड़ा था और बड़े में जाएगा। तो आप तो आज ऐसे ही ले जाने वाले जी। तो देखिए, इंतजार था, अब इंतजार पूरा हुआ है तो एसी खरीदने के लिए भी आ गए। और सबसे बड़ी बिल्कुल बात करें तो चंद्रशेखर, कहीं ना कहीं दुकानदार लोगों खुद में उत्सुकता है और अपने- इसीलिए मार्केट में इतनी भीड़ देखने को मिल रही है। मैं लौटूंगी आपके पास। जयपुर से रोशन संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है, सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूँ। रोशन, कैसी तस्वीरें हैं? ग्राहकों में खुशी है? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अभी सरस जो बूथ है इसके ऊपर खड़ा हुआ हूँ। डेयरी जो प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर जीएसटी कम होने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है। आज से कहा जा सकता है कि जो सरस का जो घी है और जो पनीर है, इसके अलावा आइसक्रीम है, अन्य जो डेयरी प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो जीएसटी कम होने से ग्राहकों को जो है राहत मिली। हालांकि दूध के ऊपर जो है वो जीएसटी की दरें कम नहीं हुई है। अभी हमारे साथ कस्टमर मौजूद हैं। क्या लगता है जो जीएसटी रिफॉर्म? मेरा नाम धारा सिंह है, और ये जो जनता के लिए जो हो रहा है इसके लिए बहुत अच्छा हो रहा है। जनता को बहुत राहत मिली है इसके लिए। और सर, ये जो प्रोडक्ट्स है सरस का है और भी बहुत कुछ है। एक आम उपभोक्ता है उसके नाते किस तरीके से देखते हैं ये जीएसटी की दरों में कटौती? इसके अंदर सर मतलब रेटें कम हुई है तो बहुत राहत मिलती है लोगों को, मतलब सस्ता मिलता है तो फटाफट सामान खरीद लेते हैं। क्या कहेंगे आप, जो 12% से जो है वो 5% हो गई है? सर देखिए, त्योहारी सीजन है, उसमें अगर इतनी राहत मिलती है तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है लोगों को। त्यौहार के सीजन में अच्छा बूस्ट मिलेगा। उससे क्या है कि गरीब आदमी की पहुंच तक ये सारी चीज़ें रहेंगी और आम आदमी त्यौहार भी अच्छा मना पाएगा। देखिए, इसके अलावा भी कहा जा सकता है कि चाहे मोटर व्हीकल हो या अन्य, कहा जा सकता है कि कपड़ा जो है वो उद्योग हो, उनके ऊपर जीएसटी की दरें कम हुई है। क्या कहेंगे किन किन चीजों के ऊपर जो है वो जीएसटी की दरें कम हुई है? सर, एक तो सरस घी के ऊपर इन्होंने रेट कम किया है। एक आइसक्रीम्स के ऊपर, सरस आइसक्रीम्स आते हैं उनके अलग अलग रेट्स हैं, उनके कम हुई है। पनीर के ऊपर कम हुई है रेट्स। और इसके अलावा ये फ्लेवर्ड मिल्क जो न्यू प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है उसमें कम किया है इन्होंने। एक आम उपभोक्ताओं को कितनी राहत मिलेगी, कितने रुपए कम हुए हैं करीब? इससे सर सबसे मेन चीज़ ये है कि जो आम ज़रूरत है, डेली वाली चीज़ें होती है, वो इनको सस्ती पड़ रही है अब। तो बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ जो महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे यहाँ पर जानेंगे कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेटें कम होने से कितनी राहत मिली है। मैम, जीएसटी की जो दरें हैं कम हुई है, एक आम उपभोक्ता के नाते आप इसको किस तरीके से आप देखती हैं? काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। अब जो 18% जीएसटी देते थे हम लोग, तो अब 5% आने से बचत तो होगी, सबकी फर्क पड़ेगा। क्या लगता है कि मैम और इनमें सुधार जो होने चाहिए, क्या लगता है आपको? अब ये तो मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर मेरे को ये है कि जब ये दरें हम टैक्स कम देंगे तो हमारे पास पैसा बचेगा, तो ये अच्छी चीज़ हुई है हम सबके लिए। और मेक इन इंडिया आगे देखिए, लोगों को कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जीएसटी की जो दरें कम हुई है उससे खुशी है, लेकिन लोगों के अंदर मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की जो भावना है वो जागृत हुई है। क्या आप ले रहे हैं? क्या लगता है आज कुछ जीएसटी की जो दरों में कम होने से आम उपभोग राहत मिली है? क्या कहेंगे सर, कितनी दरें कम हुई है सरस घी की? सरस घी में सर
30 से 35 रुपए कम हुआ पर केजी पे, पर लीटर पे। तो देखिए पर लीटर जो सरस घी है वो 30 से 35 रुपए जो है वो जो उसकी जो रेट्स हैं वो कम हुई है। तो ऐसे में कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पहला नवरात्रा है, इस त्योहारी सीजन के अंदर सरकार के इस फैसले का जो है वो आम उपभोक्ताओं को सीधा फायदा मिल रहा है, सीधी राहत मिल रही है। जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर सभी अपनी दुकानों के बाहर पर रेट लिस्ट को, नई रेट लिस्ट को चस्पा करें, क्या ऐसा नजर आ रहा है आपको डेयरी के बाहर? बिल्कुल आवाज काफी रोशन, सवाल ये था कि रेट लिस्ट को बाहर चस्पा करने के लिए कहा गया था सरकार के द्वारा, क्या ऐसा नजर आ रहा है आपको? देखिए आवाज काफी कम आ पा रही है। ठीक है, जानकारी दीजिए, मैं लौटूंगी आपके पास। नेटवर्क की दिक्कत के चलते आपके पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चंद्रशेखर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रशेखर, आप इन शॉप में तो मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स तो सस्ते हुए हैं, बाकी आपने जनता से बात की होगी, और भी कई चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी आ रही है। क्या जनता इससे खुश है या फिर कुछ और एक्सपेक्टेशन अभी और है आम जन की? देखिए, बात करें तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, गाड़ियां हो, या जो सामान घरेलू दैनिक उपभोग का सामान हो, जिस तरह से कम हुआ है, चाहे दवाएं हो, जिस तरह से जीएसटी स्लैब में परिवर्तन किया गया है, रिफॉर्म किया गया है, जीएसटी कम की गई है, और लोगों को भारी राहत उम्मीद हो रही है। और लोगों को अपेक्षा है कि कई ऐसी चीजें अभी तक और है जो जीएसटी दायरे से बाहर होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजों पर जो है कमी आनी चाहिए। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि कुछ महिलाओं से हमारी बात हुई थी सुबह, उन्होंने बताया कि जिस तरह से ये गुटखा, जर्दा और जो ये नशीले पदार्थों पर जीएसटी बढ़ाने का जो उनका ये कहना है, इस पे और बढ़नी चाहिए ताकि जो है लोग इससे दूर हो और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो कहीं ना कहीं जो है वास्तव में लोगों को एक बड़ी राहत नवरात्रा के मौके पर ये मिली है और बाजार में इसकी रौनक स्पष्ट दिखाई दे रही है। लोग जो है उमड़ पड़े हैं बाजारों में सामान खरीदने के लिए। जो जैसे ही सरकार ने घोषणा की तब से उन्होंने परचेजिंग पावर को रोक रखा था, अपने परचेजिंग के डिसीजन को रोक रखा था, अब वो बाजार में लौट आए हैं। आज से जो है चाहे वाहन की दुकानें हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकानें हो या कोई अन्य दुकानें, कपड़े की दुकानें हो, सब जगह पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रिलम-पेल मची है ग्राहकों की। चूंकि नवरात्रा भी है और आज से जीएसटी का जो बिल्कुल पहला नवरात्रा और पहला तोहफा जो सरकार ने दिया है पहले दिन। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम अपडेट्स देने के लिए। फिलहाल श्रीगंगानगर के लोगों का जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद क्या कहना है, हम आपको सुनवाते हैं। तो देखिए, नई दरें लागू हो चुकी हैं और ऐसे में लोगों के अलग अलग रिएक्शंस निकलकर सामने आ रहे हैं। नवरात्र का पहला दिन है और शुभ कार्य के लिए शुभ दिन सरकार के द्वारा चुना गया है। अब ऐसे में आज से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, बिजली के सामान सस्ते हुए हैं। आम रोजमर्रा की चीजों में इस्तेमाल की जाने वाली वो सभी चीजों में जीएसटी कम हो जाने की वजह से उनकी कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है और दुकानों के बाहर पर ही रेट लिस्ट चस्पा करने के भी निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए ताकि किसी भी उपभोक्ता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो और जो सरकार ने तोहफा दिया उसका फायदा वो ले सके। ऐसा ही अलग अलग जगह पर देखने को भी मिल रहा है। हालांकि कुछ कंपनीज के द्वारा अपनी रेट लिस्ट जो है अपने वेबसाइट पर, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी डाल दी गई है ताकि जो उनके कस्टमर हैं वो उनकी रेट लिस्ट को देख सके और छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है। इस नई जीएसटी दरों के अंदर गाड़ी समेत 375 चीजें सस्ती हुई हैं। आपको पता है कि आज से जीएसटी 2.0 एप्लीकेबल हो गया है? यस सर, ध्यान है आपको? हाँ, क्या जानकारी है आपको? वैसे कई प्रोडक्टों पे कम हुआ है तो उसी कारण शॉपिंग करने आए हैं। दुकानदार से पूछ रहे हैं किस पे कम हुआ है, किस पे ज्यादा हुआ है, तो जानकारी से अब शॉपिंग करेंगे। अच्छा, आपको लग रहा है कि इससे राहत मिलेगी? यस सर, राहत मिलेगी। ग्राहकों को कम सस्ता प्रोडक्ट मिलने स्टार्ट होंगे। निश्चित तौर पर देखिए, नवरात्रि स्थापना शुरू हुई है तो ऐसे में बाजार भी एक नई ग्राहकी की उम्मीद करता है और यही वजह है कि इस समय श्री गंगानगर सहित पूरे प्रदेश में या यूं कहें कि पूरे देश में जीएसटी 2.0 को लेकर काफी उत्साह है। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देश के नाम संबोधित करते हुए आज से जीएसटी महा बचत उत्सव का
मनाने की घोषणा की थी और उसका ही इम्पैक्ट देखा जा रहा है कि न केवल लोग अवेयर हैं बल्कि लोग जानना भी चाहते हैं कि उनके डेली कंज्यूमेबल गुड्स और नीड्स पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है और उसी के हिसाब से वो दुकानदार से क्यूरी भी कर रहे हैं। निश्चित तौर पर 10 से 15% मोटे तौर पर माना जा रहा है कि एक बड़ी बचत होगी। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप मानते हैं कि दरें सस्ती होने से राहत तो मिलेगी? हाँ, राहत तो मिलेगी और मिलना भी चाहिए। मिलना भी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? बस यही कहना चाहते हैं, जरूरी है ये काम करना। राहत मिलेगी, जरूर मिलेगी। अच्छा, आप जैसे महिला होने के नाते रसोई की जो जिम्मेदारी होती है आप ही के ऊपर होती है। आटा, घी, दाल, दूध, दही, ये सब चीजें अब जब आपको राहत मिलेगी, बचत मिलेगी तो उससे कहीं ना कहीं आपकी जेब में पैसा ज्यादा जुड़ेगा। होएगा, जरूर सेविंग्स बढ़ेगी। सेविंग बढ़ेगी जरूर होगा। सभी मानते हैं इस बात को। तो आप इस सरकार के इस फैसले पर कुछ कहना चाहेंगे? सरकार कर रही है जो ठीक ही कर रही है अपने हिसाब से। देखिए, न केवल डेली कंज्यूमेबल गुड्स और सर्विस बल्कि इसके साथ साथ काफी सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के दायरे में आने से न केवल सस्ते हुए बल्कि अब इनकी डिमांड बढ़ने की भी बाजार ने उम्मीद जताई है। खासतौर से हम बात करें लाइफ सेविंग ड्रग्स की, इन पर भी अच्छा खासा छूट मिलने की जा रही है। साथ ही साथ में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको भी काफी बड़ा बूस्ट इस जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद में मिल पाएगा। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। आपको ध्यान है यहाँ से जीएसटी 2.0 लागू हो गया है? हाँ। अच्छा, आज से ही लागू हुआ है। तो कैसा रहेगा ये? कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। बढ़िया। इस बुलेटिन में फिलहाल गेट तोड़कर रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस को वापस आता देख 3 मौके से फरार हो गए हैं। बता दें कि झंडा लगाने को लेकर उठे विवाद को लेकर मोती महल को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, लेकिन रात होते ही पुलिस हटी तो 3 लोग मोती महल में घुसते नजर आए और इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर लाइव किया गया। इन तीनों में से एक व्यक्ति का नाम मनुदेव सिनसिनी बताया जा रहा है, जिसको लेकर पुलिस का कहना है कि तीनों की तलाश की जा रही है। मोती महल पर रियासतकालीन झंडा लगाने का जो मामला था वो कल तक पूरी तरह शांत हो गया था, क्योंकि जो मोती महल पर जो झंडा लगा हुआ था उसको हटा करके राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया। लेकिन कल देर शाम को मामले में एक नया मोड़ आया और कुछ लोग गाड़ी में सवार होकर के जो महल का सदर गेट है वहाँ से जाब्ता हटने के बाद, क्योंकि कल ऐलान किया गया था, हालांकि वो वापस भी ले लिया गया और जो लोग पंचायत कर रहे थे, झंडा लगाने की बात कर रहे थे, उन्होंने अपना जो कमिटमेंट था वो वापस लिया और कोई इस तरह का कोई बात सामने नहीं आई कि कोई झंडा लगाने लोग पहुंचे। लेकिन एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल महल के चारों तरफ तैनात किया गया था और रात को जब वो जाब्ता हट गया तो करीब 9 बजे के लगभग गाड़ी में कुछ लोग सवार होकर के आते हैं और सदर गेट को तोड़ करके अंदर घुसते हैं और जो मोती महल है उसमें प्रवेश कर जो रियासतकालीन झंडा है उसे लगाने का प्रयास किया जाता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को देख करके वो वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद लगातार आज भी जो पुलिस जाब्ता है वो पूरी तरह से यहाँ तैनात किया गया है। आप तस्वीर देखिए किस तरह से मोती महल का जो गेट है उसके सामने यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात है और सामने आप मोती महल देखेंगे, वो जो मोती महल दिख रहा है वहाँ पहले राष्ट्रीय ध्वज लगा था और राष्ट्रीय ध्वज से पहले वहाँ पचरंगा झंडा लगा था जिसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद पचरंगा झंडा हटाने के बाद राष्ट्रीय ध्वज लगा दिया गया। लेकिन अब कुछ भी नहीं है वहाँ पर। एडिशनल एसपी सतीश कुमार से बात करेंगे। आज भी जाब्ता डिप्लॉय किया गया है, क्या पूरा एपिसोड था रात का? कल सुबह का यहाँ चैलेंज था कि हम आएंगे झंडे के संबंध में, तो पूरे दिन पूरे शहर में और पैलेस के आसपास चारों तरफ जाब्ता लगा हुआ था, पूरे शहर की नाकाबंदी थी। दिए हुए समय पर न तो कोई आया और पूरी शांति रही। उसके बाद उन्होंने जब जाब्ता हटने के साथ ही एक व्यक्ति गाड़ी लेकर आया जिसमें 2 और बैठे, उन्हें पता चला है उन्होंने टक्कर मारी पिछले सदर गेट पे। जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। हेरिटेज मेयर कुसुम यादव का बयान, नवरात्रि के दौरान खुले में मांस की नहीं करने दी जाएगी बिक्री। नवरात्रि के दौरान हिंदू भावनाओं को नहीं पहुंचे ठेस। नवरात्रि के दौरान नवदुर्गा की पूजा की जाती है। नगर निगम हेरिटेज ने आदेश जारी किए हैं।
तो हेरिटेज मेयर कुसुम यादव का ये बयान सामने आया है। नवरात्रि का त्यौहार है। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। साथ ही मैं यही कहना चाहूँगी कि नव दुर्गा की पूजा इन नवरात्रों में की जाती है। माँ दुर्गा की, माँ काली की, सभी की पूजा इसमें की जाती है। तो जो कहीं ना कहीं हिंदू जो मान्यता है, हिंदू जो लोग हैं, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत ना हो, इसके लिए नगर निगम ने एक आदेश निकाला है कि जो अवैध रूप से मीट बिकता है, जो खुले में मीट और मांस बिकता है, उसे बिल्कुल बंद किया जाए नवरात्रों में। और शनिवार मंगलवार का आदेश तो पहले ही निकल चुका है नगर निगम के द्वारा। ये जो खुले में जिस तरह से मांस परोसा जाता है, ये हानिकारक भी होता है स्वास्थ्य के लिए। इस पर मक्खियाँ बैठती है और कई तरह के गंदगी इस पर लग जाती है। इस तरह से ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं लोगों की जिंदगी के साथ, ये बिल्कुल गलत है। देश भर में